हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपकी जिनसे शादी होने वाली है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या अच्छी बातें हैं उनके बारे में, और क्या खामियां हैं, क्या नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं गाइड। ये कह रहा है represents the nature of the divine in life and in yourself। फिर है connections। ये कह रहा है partnership, contract, commitment। frying pan, trouble, accusations। pig, beware of greed। और टारो कार्ड से है page of cups, 7 of pentacles। ऑल राइट, तो क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की ग्रुप 1। सबसे बढ़िया चीज़ जो यहाँ पर निकल के आई है आपके स्पाउस के बारे में वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस यंग हार्ट एंड ओल्ड सोल है। ओके, उन्होंने अपना इनर चाइल्ड अभी भी बरकरार रखा हुआ है। उनकी बातें करने का तरीका बहुत ही एंथुजियाज्म से भरा हुआ है। हर चीज़ को देख के एक्साइटेड हो जाना, ज़िंदगी के मज़े लेना, हमेशा एक अच्छे मूड में रहना, खुश रहना, और जो चीज़ें करने में उनको खुशी मिलती है, जो काम करने में उन्हें मज़ा आता है, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। किसी तरीके की कोई बंदिशें, कोई रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने अपने ऊपर नहीं लगा करके रखे हुए हैं। कोई सुंदर फूल सड़क के किनारे देखेंगे तो छोटे बच्चे के जैसे बिल्कुल खुश हो जाएंगे, लाइक दैट। लेकिन साथ ही साथ उनका जो सोल है वो बहुत ही ओल्ड सोल है, बहुत ही वाइज सोल है। दुनिया भर का ज्ञान है उनके पास, और ये ज्ञान सिर्फ किताबों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। उनके खुद के एक्सपीरियंसेस, उनके बड़े बूढ़ों के एक्सपीरियंसेस, जो भी वो देश दुनिया की खबरें पढ़ते रहते होंगे उस तरीके से। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइड के साथ कि उनका खुद का भी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है यूनिवर्स के साथ, उनके भगवान के साथ, जो भी वो यूज़ करते हो, मतलब इन द सेंस कि वो रिलीजियस हों, स्पिरिचुअल हो, ऑन दैट बेसिस। बट बेसिकली जो भी हायर पावर में वो यकीन रखते हैं उसके साथ उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और अच्छी क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की ये है कि वो कभी भी किसी को अपने फ़ायदे के लिए गलत सलाह नहीं देते हैं कि हाँ हाँ जाओ जाओ कुएं में कूद जाओ, देखना तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। इस तरीके का इंसान ये नहीं है। हमेशा सबको करेक्ट गाइडेंस देना, सामने वाले बंदे के भले के लिए सोचते हुए उनको गाइडेंस देना, ऐसी खूबी ये रखते हैं अपने अंदर। बहुत 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 लॉयल हैं। सो इन केस आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ कभी मेरे पर चीट ना करें, तो ये डर आप अपने अंदर से निकाल दो, बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, और ये हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, ऑलराइट। हालांकि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये क्वालिटीज़ आपके करंट स्पाउस में है या नहीं। एनीवे, तो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। और जब मैं कह रही हूँ लॉयल्टी, तो वो सिर्फ अपने पार्टनर के प्रति नहीं है, मतलब पार्टनर के प्रति तो है ही, बट उसके अलावा ये इस तरीके का इंसान यहाँ पर दिख रहा है जो कि अपने वादे का पक्का है, अपने उसूलों का पक्का है। वो कभी भी किसी दोस्त को दगा नहीं देगा, काम की जगह पर कोई बेईमानी नहीं करेगा, अपने पार्टनर को धोखा नहीं देगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पार्टनर से बोर हो गया तो इधर उधर जा रहा है, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। ऐसी टेंडेंसीज नहीं है इस इंसान की। इनके पास कंटेंटमेंट भी है, मतलब मैं उतने ही पैर फैलाऊंगा जितनी बड़ी मेरी चादर है, ये मानसिकता रखता है आपका फ्यूचर स्पाउस। किसी तरीके का कोई लोभ, कोई लालच इनके अंदर नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे ये कि क्योंकि इनको 4 पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो ये सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम में डाल दें या फिर कोई गलत काम करें, नेवर। और ना तो ये कभी किसी के बारे में कोई गलत बात करते हैं, और अगर मान लो इन्हें कहीं से सुनने को मिल गया कि इनके बारे में लोग ऊटपटांग बातें कर रहे हैं, तो भी उसका इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसे हो सकता है लोग कोशिश करते रहते हो इनको भड़काने की,
इनको इरिटेट करने की, कि ये गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दें, कोई उल्टा सीधा कदम उठा दें और वो लोग उस बात का फ़ायदा उठा लें। बट ऐसा मौका ये इंसान उन्हें देता ही नहीं है। इस इंसान के अंदर पेशेंस भर भर के है, ठीक है। ये बिल्कुल भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, इन्हें बिल्कुल भी जल्दी गुस्सा नहीं आता है। हो सकता है कि ये क्रिएटिव किस्म के हों, लिखते बहुत अच्छा हों, गाते बहुत अच्छा हों, डांस बहुत अच्छा करते हों, पेंटिंग वगैरह का शौक़ रखते हों, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हों, खाना बहुत अच्छा पकाते हों। बेसिकली एक क्रिएटिव सोल है ये। ज़रूरी नहीं है कि इनका प्रोफ़ेशन भी क्रिएटिव लाइन में ही हो, प्रोफ़ेशन कुछ भी हो सकता है, बट जब ये बंदा अपने आप में होता है तो इनके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी जागृत होती है, हर समय है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये अपने इनकी ज़िंदगी में जितने भी पर्सनल कनेक्शंस इनके हैं, चाहे वो इनकी वाइफ़ जब आप होंगी या हस्बैंड जब आप होंगे तो वो कनेक्शन हो, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स हों, इनके फ्रेंड्स हों, काम की जगह पर इनके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स हों। बेसिकली जितने भी पर्सनल रिलेशनशिप्स इन्होंने बनाए हैं, जो भी लोग इनके लिए मायने रखते हैं, उन सभी कनेक्शंस में ये बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, कायदे से अपना टाइम देते हैं। मतलब ये कभी भी किसी को ऐसा फ़ील नहीं करवाएँगे कि ये जल्दी में है तो मुझे फटाफट अपनी बात करके ख़त्म कर देनी चाहिए, बिकॉज़ क्लियरली ये तो मेरी बातों में इंटरेस्टेड है नहीं। तो ये कभी भी आपको वैसा बेकार सा अपने बारे में फ़ील नहीं करवाएँगे। आपको जितनी देर तक इनसे बैठ के बात करनी है, जो भी मन में चल रहा है, सब कुछ आप इनको बता सकते हो, आराम से बैठ के सुनेंगे जब तक इन ये कन्विंस नहीं हो जाते कि आप शांत हो गए हो, तब तक ये आपकी बात सुनते रहेंगे और बीच में टोका-टिप्पणी नहीं करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके स्पाउस की नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं, एज़ इन कुछ ऐसी खामियाँ इनकी जिनके ऊपर ये थोड़ा-सा वर्क कर सकते हैं, थोड़ा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बेसिकली किन क्वालिटीज़ के लिए हो सकता है। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डैमज़ल। अब क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव क्वालिटी देख रहे हैं तो हम शैडो एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। ये कह रहा है वेटिंग फॉर अ नाइट टू प्रोवाइड फॉर यू, सेडक्शन बाय रोमांटिक इल्यूजन। फिर है लेडी बग जो कह रहा है दिस इज़ अ टाइम ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। देन वी हैव स्केल्स जो कह रहा है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। Cain, pay attention to your health। और टारो कार्ड से है द सन और किंग ऑफ वंस। एक नेगेटिव क्वालिटी जो यहाँ पर आपके स्पाउस की दिख रही है वो ये है कि वो कभी कभी सडक्शन और रोमांस को आपके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना है तो उन्हें पता है कि आपको कैसे पटाना है, कैसे बहलाना है, कैसे फुसलाना है, ताकि आप उनकी बातों में आ जाओ और जो वो चाहते हैं अल्टीमेटली वो चीज़ हो। सो ये पावर रखते हैं थोड़ा सा इस तरीके से इंसान को मैनिपुलेट करने की। आई डोंट थिंक हालांकि ज़्यादा करते हैं बिकॉज गाइड की एनर्जी ऑफ कोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ एक डेफिनेटली नेगेटिव टेंडेंसी मौजूद है आपके पर्सन में। इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है कि एंड स्पेशली अगर ये बहुत ही गुड लुकिंग इंडिविजुअल है तो वो कभी कभी अपने लुक्स का फ़ायदा उठा करके भी अपने काम निकलवाते रहते हैं लोगों से। एक और नेगेटिव क्वालिटी जो इनकी दिख रही है वो ये है कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगी अग्रेसिव गुस्से वाइज, लेकिन हाँ लीडरशिप रोल में जब ये होते हैं तो कभी कभी इनको ख्याल नहीं रहता है कि सामने वाले बंदे को कब ब्रेक की ज़रूरत है। मैंने बोला मुझे ये काम अभी चाहिए मतलब अभी करके दो, उस सेंस में, ठीक है। उस टाइम पर सारा पेशेंस सब तेल लेने चला जाता है जब इनके काम की बारी आती है तो। और किंग ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि कुछ मतलब हर बार तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ बार ऐसा होता है कि इन्हें लगे कि इन्हें ज़्यादा बेटर पता है। सो अगर सामने से कोई अपना सजेशन दे भी रहा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये सुने सामने वाले पर्सन के सजेशन को और उसको इम्प्लीमेंट करें। इनफैक्ट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये वही करेंगे जो इनको लगता है सही है, और फिर इनको जो सही लग रहा था वही चीज़ ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बाकी लोग भी अग्री कर जाएं बिना ज़्यादा नानुकुर किए हुए। सो कभी कभी वो जो फायरी साइड है बिना रियलाइज़ किए हुए डोमिनेटिंग हो जाना, बिना रियलाइज़ किए हुए अपने आइडियाज़ थोपने लगना लोगों के ऊपर, वो चीज़ हो सकती है। एक और नेगेटिव क्वालिटी जो यहाँ पर दिख रही है आपके स्पाउस की, ये कभी कभी ना बहुत ही
अंधा भरोसा कर लेते हैं अपनी किस्मत के ऊपर। ये तो हमने देखा ही था इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ में कि इनका रिलेशनशिप हायर पावर के साथ बहुत अच्छा है, बट दैट इज़ वन थिंग। लेकिन जस्ट बिकॉज आप यूनिवर्स में बहुत फेथ रखते हो तो आप कुछ भी अंट-शंट जो मन में आएगा करोगे, बड़े बड़े रिस्क लोगे, सोचोगे ही नहीं उसके आगे का, तो ये तो फिर गलत बात है, राइट? सो लेडी बाग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है सन कार्ड के साथ ही कभी कभी इस इंसान की ऑप्टिमिज्म और बेवकूफ़ी के बीच की जो फाइन लाइन होती है कि या तो आप ऐसे बोलो कि भाई मेरी तो सोच बड़ी पॉजिटिव है, मुझे पता है कि मैं इस पानी में अगर कूद भी गई तो मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे तैरना नहीं आता लेकिन मुझे पता है मैं डूबूंगी नहीं। सो फेथ, ऑप्टिमिज्म एंड लाइक आई सेड कभी कभी जानते बूझते बेवकूफ़ियाँ कर देना, ये सब बड़ी बारीक लाइंस होती हैं इन सब के बीच में। और लेडी बाग एंड सन कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ऑफ कोर्स ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही है, तो कभी कभी उनसे भी ये गलती हो जाती है कि जब वो इतना ज़्यादा ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं अपनी किस्मत के ऊपर कि कुछ ऐसे दाव खेल जाते हैं जो कि बैकफायर कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सोचते नहीं है, वो एक्शन लेने से पहले या वो काम करने से पहले बस कर देते हैं ये सोच के इस ब्लाइंड फेथ के साथ कि नहीं नहीं ये तो पक्का मेरे फेवर में ही चीज़ वर्कआउट करेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर बार ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कभी कभी उनसे अपना वर्क लाइफ बैलेंस करने में गड़बड़ हो जाती है और अपनी हेल्थ के ऊपर भी वो अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि उनको देना चाहिए ऑफ कोर्स। या तो वो अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम वाले मोड में होंगे, और या फिर अगर उन्होंने काम से छुट्टी ली है, घर पर हैं, तो काम में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही होगी, ऑफिस वाले फ़ोन भी कर रहे होंगे तो भी ये फ़ोन नहीं उठाएंगे कि नहीं अकेले हैंडल करो, मैं नहीं बता रहा या मैं नहीं बताऊंगी क्या करना है कैसे करना है। तो बहुत ही एक्सट्रीम कभी कभी आपके स्पाउस चले जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के केस में कुछ भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डर लगे और आपको लगे कि हे भगवान किसके साथ मेरी शादी होने वाली है। बिकॉज देखो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी ब्लैक एंड वाइट तो कम्प्लीटली नहीं होती है, ग्रे एरियाज़ हर किसी में होते हैं। ऑल राइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या होंगी, क्या अच्छी बातें हैं उनके अंदर। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हीलर। ये कह रहा है, लेट मी जस्ट फोकस, पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग। फिर है फैमिली ट्री, ये कह रहा है एक्सपेंशन, लेगेसी। टी लीफ से है जग, जो कह रहा है लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम। एंड ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। एंड टैरो कार्ड से हमारे पास है 9 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑल राइट ग्रुप 2, सो क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉजिटिव क्वालिटीज़। एक बहुत अच्छी क्वालिटी उनके अंदर ऑफ कोर्स जो है वो है ये हीलर आर्केटाइप होने की, जहाँ पर शायद इनके पास एम्पैथी है। सो दूसरे लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और जब इन्हें एक बार समझ में आ जाता है उसके बाद ये अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं उस इंसान का दुख दर्द कम करने के लिए, कैसे उस इंसान का दुख बांट सकते हैं, ये कुछ बोल सकते हैं उसके लिए, या पैसों के थ्रू मदद कर सकते हैं, या और जो भी तरकीब इनके पास हो वो हर तरकीब आजमा के देखते हैं। लेकिन जब भी बेसिकली ये देखते हैं किसी को सफ़र करते हुए, किसी को दुखी देखते तो इनसे देखा नहीं जाता है, और उस मोमेंट में जो बन पड़ता है इनसे उस इंसान की हेल्प करने के लिए, उस इंसान को बेटर फील कराने के लिए ये डेफिनेटली करते हैं। ये भी दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप 2 कि आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली एक फैमिली मैन है। उनके लिए फैमिली बहुत बहुत मायने रखती है। अगर उनको कभी भी चूज़ करना पड़ा अपने काम में और अपने फैमिली में तो वो हमेशा हमेशा अपनी फैमिली चूज़ करेंगे। अपनी फैमिली के बहुत क्लोज़ हैं, वो फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, और क्योंकि उनके लिए फैमिली एज अ कॉन्सेप्ट
एज एन इंस्टीट्यूशन इतना मायने रखता है, इसीलिए अपने परिवार वालों की, अपने घर वालों की तो ऑफकोर्स इज़्ज़त करते ही हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छे संबंध इनके हैं ही। जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो आपकी फैमिली वाले जो लोग हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनके साथ भी ये इतनी ही तरीके से, इतने इतने अच्छे तरीके से, रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ पेश आया करेंगे। एंड लाइक आई सेड, अगर इन्हें कभी भी चूज़ करना होगा अपने बाकी किसी कमिटमेंट या अपने फैमिली में, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ऑफिस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन उसी दिन आपके बच्चे का कॉन्सर्ट है या फिर स्पोर्ट्स डे है, तो वो स्कूल आना प्रेफर करेंगे और मीटिंग को पुश करा देंगे कि नहीं, मीटिंग बाद में। नेचर वाइज भी काफ़ी हंसमुख टाइप के लग रहे हैं यहाँ पर, जग की एनर्जी के साथ, लाइट एनर्जी में रहना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते रहना, जोक्स क्रैक करना, सबको हंसाते रहना, फालतू की बातों पर चिढ़ना नहीं, स्ट्रेस ना लेना, ना स्ट्रेस लेना, ना किसी को स्ट्रेस देना। एक और चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है ब्रोकन रिंग के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस किसी भी बात को बहुत ज़्यादा समय तक अपने दिल से लगा के नहीं रखते हैं। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मान लो कभी किसी दिन अगर आप लोग का बहुत भयंकर झगड़ा हो भी गया, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को ड्रैग करेंगे और पूरा हफ्ता आपसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह सो के उठेंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे। किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, लाइक आई सेड, ये ज़्यादा देर तक अपने दिल से नहीं लगा के रखते हैं, और कभी भी अपने पास्ट को भी अपने साथ ड्रैग नहीं करते हैं अननेसेसरीली। फॉर इंस्टेंस, पास्ट की कोई रिलेशनशिप, पास्ट की कोई टूटी हुई फ्रेंडशिप, या फिर कोई ऐसा सपना जो पूरा नहीं हो पाया, किसी भी चीज़ को ये अपने साथ अपने प्रेजेंट में लेके नहीं आएंगे, अपने साथ फ्यूचर में लेके नहीं जाएंगे। जो बीत गई सो बात गई, वो मंत्र रहता है आपके फ्यूचर स्पाउस का। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी वो लाइफ जी रहे हैं जो उन्होंने हमेशा से अपने लिए एनविजन की थी, हमेशा से अपने लिए इमेजिन की थी। काफ़ी हद तक वो सब कुछ ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं। सो अपनी लाइफ में बहुत ही सेट हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। बट उसके अलावा, स्पेशली क्योंकि ये इतना प्यारा कॉम्बिनेशन निकल के आया है 9 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो यहाँ पर दिख रहा है पॉजिटिव क्वालिटीज़ के मामले में अगर हम देखें कि आपके फ्यूचर, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने देखते हैं बट फिर सपने को साकार करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो कदम भी उठाते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जो भी ड्रीम्स ये देखते हैं, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये यूनिवर्स के साथ को क्रिएट भी करते हैं। इनकी किस्मत इनको सपोर्ट करती है, वो चीज़ फैक्ट है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। लेकिन क्या ये इंसान सिर्फ अपनी किस्मत के ही भरोसे बैठा रहता है हाथ पे हाथ धर के? नेवर। अगर ये कोई सपना देखते हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, कोई पर्सनल गोल हो इनका, करियर से संबंधित कोई चीज़ हो, तो ये हमेशा अपनी तरफ से भी जितना जो बन पड़ेगा इनसे वो करेंगे, ताकि ये और यूनिवर्स मिल करके इनकी वो ड्रीम को पूरा कर सकें। एंड लाइक आई सेड विथ 9 ऑफ कप्स, मोस्टली उनके वो सारे ड्रीम्स पूरे हो भी जाते हैं, एंड काफ़ी हद तक अभी उनकी मैनिफेस्टेशंस ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। ओके, तो अब हम पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं, ऐसी क्या खामियां हैं उनके अंदर, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जहां पर थोड़ा सा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी ऐसी चीज़ें जिनको कि वो सुधार सकते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं चाइल्ड मैजिकल, और अब हम शैडो एट्रीब्यूट उसका देखेंगे। Pessimism, depression and disbelief in miracles, believing that energy and action are not required for growth. फिर है रोड रनर जो कह रहा है कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। टी लीफ से है डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। और टारो कार्ड से हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और द मैजिशियन। ऑल राइट, एक नेगेटिव क्वालिटी जो आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर दिख रही है, और ये एक्चुअली बड़े दुख की बात है, बिकॉज एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों को हील करने के लिए, दूसरे लोगों को ठीक करने के लिए, ठीक फील कराने के लिए इतना कुछ करते रहता है, वो खुद ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी गिव अप कर जाता है। वो खुद बहुत जल्दी उदास हो जाता है, खुद बहुत जल्दी निराश हो जाता है, और अगर कोई उससे पूछे कि क्या हो गया, सब ठीक है कि नहीं, तो वो बताते भी नहीं हैं।
ठीक है, तो एक तो ये बड़ी वो वाली बात है ना कि आप तो सबसे पूछते रहते हो कैसा फ़ील कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, बट जब आपसे लोग पूछते हैं कि आप ठीक हो कि नहीं, तो आप कभी भी ढंग से जवाब नहीं देते। सो ऑफ कोर्स जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो इस चीज़ में कि वो भी थोड़ा ओपन अप हो, थोड़ा और वल्नरेबल हो अपने लव्ड वंस के आसपास। क्योंकि ऐसा दिख रहा है, मान लो उनकी एनर्जी में ना डिप्स आते रहते हों, एंड ये चीज़ उनके टैरो कार्ड्स जो 4 निकल के आए हैं उनके कॉन्ट्रास्ट से भी ये चीज़ बहुत क्लियर है कि या तो वो बिल्कुल ही करो 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 वाले मोड में होंगे कि मेरे को बस अपने गोल्स के पीछे जाना है, ये एक्शन लेना है, वो एक्शन लेना है, और अदरवाइज दूसरे बिल्कुल एक्सट्रीम मोड में चले जाएंगे कि फ़ायदा ही क्या है सब चीज़ का, कुछ हो तो रहा नहीं है, पता नहीं मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, मिलेगा कि भी नहीं। और ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि 9 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि कई सारी विशेस तो ऑलरेडी इनकी डिलीवर हो चुकी हैं, फिर भी अगर टाइम ज़रा सा भी स्ट्रेच हो जाता है तो ये कन्विंस हो जाते हैं कि अब तो कुछ हो नहीं सकता। एक और इनकी नेगेटिव क्वालिटी जो यहाँ पर दिख रही है और जो कि अक्सर अनफॉर्चुनेटली होता ही है उन लोगों के साथ जो कि थोड़ा हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, कि उन लोगों को मजाक करते करते इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो पाता है कि उन्हें रुकना कहाँ पर है ना। बिकॉज भले ही आप जितने भी फ़नी क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले की भी तो एक लिमिट होती है कि वो कितनी देर तक अपने ऊपर कोई जोक सुन सकता है। सो रोड रनर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एज अ नेगेटिव ट्रेट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो जब अपने चुटकुलों का पिटारा खोलते हैं तो उसको बंद कब करना है वो कभी कभी उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता है। फ्लो में कुछ ज़्यादा ही फ्लो कर जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही बह जाते हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, एंड अच्छा ये नेगेटिव क्वालिटी तो है लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन बुरा नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर कि इसको हम नेगेटिव क्वालिटी मान भी सकते हैं नहीं, लेकिन चलो फिर भी ये क्योंकि एनर्जी निकल के आई है तो ऑफकोर्स आई टेल यू कि ये इंसान जब किसी को कुछ सलाह मशवरा देना चालू करते हैं तो वहाँ पे भी इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता है, ये भाप नहीं पाते हैं सामने वाले के पर्सन के एक्सप्रेशन से कि भाई वो इंटरेस्टेड है भी तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए कि नहीं, उसको चाहिए भी तुम्हारा एडवाइस कि नहीं, उसने मांगा तुमसे, या फिर चलो अच्छा अगर तुम एडवाइस दे रहे हो तो 5 मिनट के लिए तो चलो सुना उस पर्सन ने, पर फिर आप देखो उसका फेस, वो इधर उधर देख रहा है, हाँ अच्छा, इस तरीके से जवाब दे रहा है, तो अब आप टॉपिक बदल दो, ठीक है। बट ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद नहीं समझ में आ पाती है कि उनको कहाँ पर रुकना है इस मामले में भी। तो जोक्स के मामले में एंड एडवाइस देने के मामले में उनको अपना लिमिट शायद कभी कभी नहीं समझ में आ पाती है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस रिस्क टेकर तो हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस करना उनको अच्छा लगता है, चाहे कोई जगह एक्सप्लोर करना हो या और कुछ, लेकिन शायद उससे पहले वो अपनी रिसर्च पूरे तरीके से नहीं करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज कोई चीज़ उनके लिए वर्कआउट की होती है तो वो वही चीज़ जा कर के और सबको बताने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मेरा बिजनेस देखो इतना अच्छा चल गया, तुम भी अपनी नौकरी छोड़ दो, नौकरी वोकरी सब बेकार होती है, तुम भी अपना बिजनेस करो। तो कभी कभी इस तरीके की बातें वो कर लेते हैं। अगेन लाइक आई सेड कि ये सारी हरकतें करने के पीछे उनका मकसद कभी भी बुरा नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े बड़बोले नेचर के हों, इसीलिए वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि उनको कितना बोलना है, कहाँ पर बोलना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि एक और नेगेटिव क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की है अज्यूम करना चीज़ें, मन में सोच के बैठ जाते हैं और क्लैरिफाई नहीं करेंगे और अपना मन में घुटते रहेंगे लेकिन शेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कन्विंस हो जाएंगे कि वो 2 लोग ऑफिस में मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि वो मुझे ही देख के कुछ बात कर रहे थे, भले ही उन्होंने बात करते करते आपको देख लिया हो, ये भी तो हो सकता है ना, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में जो नेगेटिव ख्याल है वो पहले आएगा। और मैजिशियन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये तो इसको थोड़ी मैं चतुराई भी कह सकते हैं, कि अपना काम कैसे निकलवाना है सामने वाले पर्सन से, उसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना हो, कोई चीज़ करने से इंसान चूकेगा नहीं, लेकिन अपना काम एट द एंड ऑफ द डे निकलवा के रहेगा। तो ऑफकोर्स कुछ लोग इसको नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, कुछ लोग ये भी ऐसा भी कह सकते हैं कि ये तो फिर स्मार्टनेस हुई कि अगर आपको पता है अपना काम इस ज़माने में कैसे निकलवाना है लोगों से। सो ऑफकोर्स वो तो आपके
व्यू पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पहले पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉजिटिव क्वालिटीज़ यानी कि उनके अंदर की अच्छाइयाँ क्या हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इंजीनियर। ये कह रहा है एबिलिटी टू गिव क्रिएटिव एनर्जी और प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन, टैलेंट फॉर डिजाइनिंग रेजोल्यूशंस टू कॉमन डिलेमास। फिर है जर्नी गाइड, ये कह रहा है ट्रैवल, चेंज इन लोकेशन। टी लीव से है बोट, जो कह रहा है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। और टारो कार्ड से है 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट ग्रुप 3, क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉजिटिव क्वालिटीज़। पहली चीज़ तो जिससे भी आपकी शादी होने वाली है वो इंसान बहुत ही बड़ा जीनियस है, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, उनके पास बहुत दिमाग है। स्पेशली जिस भी फील्ड में वो माहिर हैं उस फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग उनके पास है। हर किताब, हर रिसर्च, सब कुछ उनका पढ़ा हुआ है, बहुत ज्ञान का भंडार उनके अंदर है। और इसी से रिलेटेड जो पॉजिटिव क्वालिटी यहाँ पर निकल के आई है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी और पर कभी निर्भर नहीं रहते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि उनका सपना उन्होंने देख लिया है कि लेट्स से मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो अब आर्किटेक्ट बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, कहाँ से इंटर्नशिप करें और क्या क्या पढ़ाई एक्स्ट्रा कर सकते हैं, सब कुछ वो खुद ही फिगर आउट करेंगे। आपको उनको उंगली पकड़ के गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान है। क्योंकि देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करते रह जाते हैं, हैरान परेशान होते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छा ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम आ गई है सो आ गई है, अब आगे क्या करना है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उस चीज़ की ओर उनका ध्यान ज़्यादा जाता है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं कि वो सोल्यूशन के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। एंड कई बार उनके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं, उनके दिमाग में जो सोल्यूशंस आते हैं वो बड़े ही नायाब से होते हैं, बड़े यूनिक होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं, ऐसी तिकड़म वो लगा लेते हैं जो कि और कोई सोच भी नहीं सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल भी हैं ग्रुप 3, ठीक है। यहाँ पर जर्नी गाइड जो है वो एज अ पॉजिटिव क्वालिटी हमें बता रहा है कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के आसपास का एनवायरनमेंट कभी चेंज होता है तो वो बौखला नहीं जाते हैं कि या हम किसी मेहमान के घर में गए हैं लेकिन मैं तो अपने घर में हमेशा गर्म पानी ही पीता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे लिए पानी गर्म करके ही लाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर हैं, जिसके साथ हैं, उसी के जैसे या वो इंसान किस चीज़ में कंफर्टेबल है उसमें ही अपने आप को ढाल लेते हैं, फालतू का चिक चिक नहीं करते। तो अडेप्टेबिलिटी इनके अंदर बहुत है। अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, आसपास की कंपनी के हिसाब से कैसे परिवर्तित करना है वो चीज़ इन्हें बखूबी मालूम है। हो सकता है कि ये बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करते हों, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में आज तक जो भी हासिल किया है, स्पेशली जो भी वेल्थ अपने लिए जनरेट की है, वो अपनी मेहनत से ही की है। तो भले ही ये पैसों वाली फैमिली को बिलोंग करते हों, लेकिन उनके पैसों पर ये निर्भर नहीं रहते हैं। एक और पॉजिटिव क्वालिटी जो यहाँ पर दिख रही है वो ये कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नेचर के हैं। सो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ में कभी भी रोमांस की, पैशन की कोई कमी नहीं आएगी। अलग अलग तरीके वो खोज निकालेंगे रोमांस को हमेशा अलाइव रखने के लिए इस कनेक्शन में। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर बहुत ही फ्रेंडली है। सो जस्ट इन केस ये कोई नया पर्सन भी हुआ तो भी इसके साथ आपका कनेक्शन बैठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इंस्टेंटली ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करा देंगे एंड बहुत जल्दी इनके साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स फिर धीरे धीरे आप लोगों का कनेक्शन ग्रो कर जाएगा। चाहे वो कोई इनका फ्रेंड हो, चाहे वो इनका लवर हो, जो कोई भी है, हर कोई इन्जॉय करता है इनकी कंपनी में, हर कोई इन्जॉय करता है इनके साथ उठना बैठना, टाइम स्पेंड करना, बिकॉज इनका ये टैलेंट है कि सामने वाले पर्सन को कैसे मुझे कंफर्टेबल फील करवाना है, कैसे वेलकम फील करवाना है, कैसे अप्रिशिएटेड फील करवाना है।
कैसे खुश फील करवाना है, वो सारी तरकीबें इनको मालूम है। और तरकीबें भी मैं नहीं बोलूँगी, ये इंसान है ही उस तरीके का, इनका नेचर ही ऐसा है कि ये सबसे अच्छे से ही रहते हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि इनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत है, ज़िंदगी को जीने का जज्बा है इस इंसान के अंदर, बहुत ही इन्फेक्शियस एनर्जी है। एंड आई एम श्योर कि जब आप दोनों की शादी हो जाएगी या जब आप लोग का कोर्टशिप पीरियड चल रहा होगा, सो ये क्वालिटी ये पर्सन आपके अंदर भी लाएंगे कि कैसे हर वक्त मायूस नहीं रहना है, हर वक्त सिर्फ डल नहीं रहना है, हर वक्त सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्या क्या अच्छा है लाइफ के पास ऑफर करने के लिए, उन सब चीज़ों की ओर भी ऑफ कोर्स ध्यान जाना चाहिए। ओके, सो अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या ऐसी बातें हैं उनके बारे में जिसके ऊपर वो थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं आर्टिस्ट। अब हम इसके शैडो एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे क्योंकि हम नेगेटिव क्वालिटी देख रहे हैं। यूजिंग टैलेंट एज एन एक्सक्यूज टू मिसट्रीट अदर्स, पोजिंग एज द स्टार्विंग आर्टिस्ट टू एलिसिट पिटी। फिर है ईमू जो कह रहा है दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। टी लीव से हमारे पास है हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। लायन, टाइम टू एक्ट। और टैरो कार्ड से 8 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ऑनेस्टली ग्रुप 3 कुछ खास बैड क्वालिटीज़ नहीं है आपके, कुछ खास नेगेटिव क्वालिटीज़ एज सच आपके फ्यूचर स्पाउस की नहीं है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है ऑफ कोर्स आर्टिस्ट और हैंड के साथ, वो ये है कभी कभी आपके फ्यूचर स्पाउस उनकी प्रॉब्लम को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बता सकते हैं ताकि उनको थोड़ी सी सिंपैथी मिल सके, थोड़ी सी दया मिल सके, थोड़ी सी हमदर्दी मिल सके। ठीक है, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बैक स्टोरी हो सकती है कि क्यों उनकी साइकी ऐसे इंस्टेंसेस में इस तरीके से चलने लगती है, कि क्यों उनको इतनी ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत पड़ जाती है कि वो झूठ बोलें या अपने प्रॉब्लम को इतना बड़ा बताएं कि अरे 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 बेचारे बेचारे ऐसे करके लोग उनके पास आएँ। उसमें उनको क्या सुख मिलता है और क्यों सुख मिलता है अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो। सो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड उसकी कोई बैक स्टोरी हो सकती है, ग्रोइंग अप हो सकता है, उनको ज़्यादा अटेंशन ना मिलता हो या समथिंग लाइक दैट, वी डोंट नो, बट फिलहाल वो एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये दिख रहा है कि कभी कभी जब आपके फ्यूचर स्पाउस अपना उस वाली ट्रिप में होते हैं कि चलो निकलना है, घूमना फिरना है, ये करना है वो करना है, तो उस टाइम पे उनको ये वाला कंसिडरेशन नहीं रहता है कि भाई ठीक है आपको घूमना फिरना है बट सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं, हो सकता है उसका बर्नआउट हो गया, हो सकता है वो थक गया, बट इनका ये रहता है कि नहीं मैंने आइटिनरी बनाई है, मैंने ये प्लान बनाया है, तो तुम लोग फॉलो करो ही करो। मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें ये स्पॉट्स और कवर करने हैं, उसके बाद ही हम वापस होटल में जाएंगे, तो सारी चीज़ें वो फिर करते रहेंगे। सो उन लेवल्स पर कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और कंसिडरेट वो शायद हो सकते हो। एंड बहुत वैसे तो बड़े शांत नेचर के हैं, बट लायन का कार्ड बता रहा है कि अगर इन्होंने बोला है कि ये चीज़ हो जानी चाहिए और अगर वो तुरंत नहीं हुई तो एक स्ट्रीक ऑफ एंगर या फिर एक स्ट्रीक ऑफ अग्रेशन आपको उनके अंदर दिख सकता है। उसके ऊपर वो कभी एक्ट नहीं करेंगे, माइंड यू, ऐसा नहीं है कि वो बौखला जाएंगे, अपना टेम्पर लूज़ कर देंगे, लेकिन हाँ उनकी आँखों में वो झुंझलाहट स्प्लिट सेकेंड के लिए आपको देखने को मिल सकती है। एक और नेगेटिव क्वालिटी जो यहाँ पर निकल के आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर फोकस्ड हो सकते हैं अपने करियर के ऊपर टू एन एक्सटेंड कि वो घर के ऊपर शायद उतना ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना। पूरे टाइम बस काम 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 और काम को घर पर लेकर के आ जाना, या फिर काम में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनमें, अब क्योंकि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड बनता है तो ऑफ कोर्स अगर प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए भी पूरा दिमाग उनका फिर वहीं जाएगा। और ये भी दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा अब ये एक गुड क्वालिटी है बट इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा बैड मिक्स्ड दिख रहा है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये इंसान नेचुरली एक मल्टीटास्कर है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड खुद ही ले लेते हैं एंड देन इनका बर्नआउट होने लगता है। सो ये चीज़ आपको
थोड़ा-सा लग सकती है इनके बारे में कि जब तुम्हें पता है तुम्हारी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, या जब दिख रहा है कि थक रहे हो, तो क्यों तुमने फिर इतना सारा काम बोल-बोल के अपने ऊपर असाइन करवा लिया? नहीं करना चाहिए था ऐसे। एंड ऑनेस्टली दैट इज़ इट, बिकॉज इसके अलावा कोई नेगेटिव क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की नहीं दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टू गेट, जो कि मुझे दिखा रहा है कि बावजूद इन सारी चीज़ों के उनके साथ आपका रैपो बहुत अच्छा रहेगा। एंड एज सच शिकायत का कोई मौका आपको इस पर्सन से मिलेगा। ओके, स्पिरिट जस्ट करेक्टेड मी। एक और चीज़ है यहाँ पर ग्रुप 3 जो आपको नेगेटिव लग सकती है। ये इंसान एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से आता है, राइट, लेकिन ये कभी अपने फैमिली से इन्होंने पैसे नहीं लिए हैं। जो भी वेल्थ क्रिएट की है खुद की है, लेकिन इनकी फैमिली के और ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं, इनके भाई बहन या और कोई, जो कि बार बार आए इनके पास इनके पैसे मांगने के लिए, और ये शायद मना ना कर पाएँ कि कोई मांग रहा है, अरे कैसे मना कर दूँ, मैं तो देना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पर भी थोड़ा सा चिक आपका और आपके स्पाउस का हो सकता है, विच ऑफ कोर्स फिर ओवर टाइम जैसे भी आप लोग उसको सेटल कर सकते हो। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।